आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है 100 दिन में महंगाई कम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवम्बर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को देखें तो आपके ध्यान में आएगा कि हर वर्ष कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम 4 रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष बढ़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के कार्यकाल में इसको हमने कंट्रोल करके लगभग 1 रुपए तक सीमित रखा है। जीएसटी काउंसिल में मात्र भारत की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार नहीं, प्रदेश की सरकारें भी हैं, इसलिए वो विषय वहां पर चर्चा होकर एक जनता के सामने एकजुट होकर एक आपको समाधान मिल पाएगा।